कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर पैदल मैदान हश्र को पहुंचेंगे और बाज लोग सवारियों पर सवार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त लोगों को 3 गिरोहों में तकसीम करके मैदान हश्र में इकट्ठा किया जाएगा। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत का शौक रखने वाला होगा, दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नम से डर रखने वाला होगा। यह दोनों गिरोह मुसलमानों के होंगे और इनमें से कुछ एक ऊंट पर 2 सवार होकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। कुछ लोग एक ऊंट पर 3 सवार होकर, कुछ एक ऊंट पर 4 और कुछ लोग एक ऊंट पर 10-10 सवार होकर पहुंचेंगे। काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। रास्ते में जहाँ कहीं यह लोग थक हार कर आराम के लिए ठहरेगा तो वह आग भी ठहर जाएगी। जहाँ यह लोग रात बसर करने के लिए ठहरेगा तो आग भी वहीं ठहर जाएगी। और जब ये लोग चलने लगेंगे तो आग भी इनके पीछे होगी। और उनमें से कुछ लोग अंधे और बहरे होने के बावजूद मुंह के बल चलकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, काफिर अपने मुंह के बल कैसे चलाया जाएगा? तो हुजूर अलसलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, वह जात जो 2 पांव पर चला सकती है, क्या वह इस बात पर कादिर नहीं कि कयामत के रोज उसे मुंह के बल चला दे? और कुछ लोगों को तो फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर मैदान हश्र में लाएंगे और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला मैदान हश्र में इस तरह सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा कि एक फर्द भी बाकी नहीं बचेगा। और एक रिवायत के मुताबिक शाम का इलाका मैदान हश्र होगा, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक मैदान अरफात ही मैदान हश्र होगा। मैदान हश्र के जमीन व आसमान हमारे मौजूदा जमीन व आसमान के अलावा नए तखक शुदा जमीन व आसमान होंगे। नई जमीन हर तरह के फितनो फज और जुल्म से पाक होगी और उस दिन जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से चमक रही होगी। लोग चमकदार खाकिस्तरी रंग की साफ सुथरी जमीन पर इकट्ठे किए जाएंगे जिस पर कोई नशे अबो फराज नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में जमीन एक साफ और शफाक चटेल सफेद मैदान की तरह होगी जिस पर कोई खून नहीं बहाया गया होगा और जिस पर कोई गुनाह भी नहीं किया गया होगा। कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला जमीन को एक हमर चमड़े की शक्ल में खींच देगा और इस पर लोगों में से हर एक शख्स को 2 कदम रखने की जगह मयस्सर आएगी। हश्र के मैदान में लोगों की हालत मौत और कब्र की सख्ती से कहीं ज्यादा होगी और सब मर्द और औरतें नंगे बदन और नंगे पांव के साथ होंगे, लेकिन खौफ और दहशत की वजह से किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा। और काफिरों के खौफ और गम में इजाफे के लिए जहन्नम को मैदान हश्र के पास लाई जाएगी तो जहन्नम को देखकर कुफ्र और काफिर के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। कोई उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बचाने वाला नहीं होगा और उनके चेहरों पर तारीख रात के पर्दों जैसी स्याही छाई होगी। हश्र के दिन कई चेहरे गुबार आलू होंगे और उन पर स्याही छाई होगी। यह काफिर, बदबख्त, झूठ बोलने वाले और तकब्बल करने वाले लोग होंगे, क्योंकि महशर की मैदान में सूरज 10 गुना ज्यादा तेज होगा और हर आदमी को यूं महसूस होगा कि सूरज जमीन से कुछ गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से लोग पसीने